अब मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है ना, उनके जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। नहीं, इस मामले में तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो रिजर्वेशन का मामला हाई कोर्ट में आया है अभी जजमेंट, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पर्सनल इनिशिएटिव, चाहे वो जातीय गणना हो, और गणना के बाद जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पर जो उन्होंने, जो आउटकम था उसके बेसिस पर जो उन्होंने फैसला लिया रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का, या गरीब की संख्या काउंट करके उनको जो मदद करना है, उस सारी बात को लेकर के जो किया, तो और अगर जो कुछ जजमेंट आया है तो मुझे लगता है कि सरकार निश्चित आगे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर के जाएगी। अब मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है ना, उनके जो पर्सनल स्टाफ में जो थे, जो मेन एक्यूज है, उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए है। तो होगा ही जांच, चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन, अब तो किए ना, उस सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं आपको कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया, कैसे वहां पर लोग रह करके कर रहे। तो सारी बात तो आ गई, तो सब तार उन्हीं के यहां से क्यों जुड़ जाता है? जब भी कोई इस टाइप का बात आता है तो इन्वेस्टिगेशन में तो आएगी ही बात, वो तो पार्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इतना जरूर है कि नीट के मामले में जो बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जो अब जांच पहले पटना पुलिस कर रही थी, क्योंकि दायरा बढ़ गया, इंटर स्टेट बात हो गई, तो ईओयू जांच कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में चीज है अभी, उस पर बहुत बोलना ठीक भी नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ बच्चों का इससे। तो एक बार फाइनल सारा इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, इतना जरूर हम लोग कहते हैं कि हम लोग के यहाँ इन सब मामलों में हमेशा ही फेयर और न्याय होता है, तो वो हो गया। अरे आप ही मीडिया में जितने लोग हैं, वो लोग क्या यहां से लेके दिल्ली तक कर दिए थे कि क्या प्रचार है, इतना मीटिंग है, इतना सीट हो जाएगा, क्या रहा? बिहार के जनता ने क्या फैसला किया? कभी पूछिए क्यों ये स्थिति हुई, क्यों 4 सीट पर आए? और अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट पर, तो हम लोग 250 सीट से ज्यादा सीट पर लीड किए। हमको जहां तक ध्यान आता है 176 सीट पर एनडीए लीड की है। तो 2025 में क्या रिजल्ट होगा, 2010 रिपीट होगा 2025 में, ये बता देता हूं आपको। कोई परसेप्शन तो रिजल्ट में न कन्वर्ट होना चाहिए था। ये तो परसेप्शन वो मीडिया में जा करके और लोगों के बीच में बोलते थे। तो आप मुझे बताइए कि आप जनता ने उसको एक्सेप्ट किया? जनता तो उनको 4 पे पहुंचा दिया, क्योंकि जनता सच्चाई जानती थी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वही मुखिया होते हैं सरकार के। तो बिना मुख्यमंत्री के कैसे हो सकता है भाई? वो तो गांधी मैदान में बोले थे। आज वो नहीं है, ताज बहाली नहीं हो रही है क्या? अभी तो बहाली इतनी बड़ी हो रही है। उनकी सरकार का एक ही काम था, आज भी लोगों के मेमोरी में वो आज भी है, कि जितने यहां पर लोग नौकरी देने वाले थे, चाहे होटल व्यवसायी हो, व्यापारी हो, सबको यहां से पलायन करवा दिया था। भूलना नहीं चाहिए इस बात को, और आज भी लोग नहीं भूला है इस चीज को। और अगले 1 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, उससे ज्यादा 2025 से पहले हम लोग पूरा करके देंगे। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता, मैं पहले भी ये बात बोला हूं कि घटना दुनिया में कहीं भी होता है, लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में कभी भी किसी को पॉलिटिकल पैट्रनेज नहीं मिलता है। कोई उनके घर से अने मार्ग से निकल करके नहीं कह सकता है कोई क्रिमिनल की हम ये किए है, जो पुराना ट्रेट्स रहा है। घटना कोई किया है, उसको सजा मिलेगी, वो पकड़ा जाएगा। तो पहले 15 साल में कितना नौकरी दिए थे?
15 साल सरकार उन्हीं की थी ना, उसी की लेगेसी लेके चल रहा है ना। तो वो भी डेटा देना चाहिए कि हम जो 1990 से 2005 तक थे वो कितना नौकरी दिए थे, क्या नौकरी देते हैं, वो तरीका भी बिहार के जनता को पता है। क्या नौकरी में तो पता है ना कैसे, अभी तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। देश में पहला केस है ना, जमीन के बदले नौकरी, कहां, किसके ऊपर चल रहा है। इसलिए क्योंकि जब आप इकोनॉमी ग्रो करेगा, डबल डिजिट ग्रोथ होगा, किसका किया हुआ है। अगर 10% से ज्यादा जीडीपी हुआ बिहार का, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, वही तो इतना रोजगार एवेन्यू बढ़ाता है। किस पर? अब वो तो इन्वेस्टिगेशन में है, कोर्ट में मैटर है। अब कोर्ट अगर कहेगा फर्जरी है तो फर्जरी होगा। देखिए, बिहार के जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरा मीडिया में ऐसा प्ले किया गया, 250 मीटिंग, 400 यात्रा, क्या क्या आप लोग किए, अभी तो किए हैं ना। और ये रिजल्ट दिखाता है कि बिहार की जनता का आज भी भरोसा, आज मतलब 18 साल के बाद भी आज अगर एक आदमी पर भरोसा है वह है नीतीश कुमार। वो इस चुनाव में प्रूव हो गया। लोगों ने तो मान लिया कि जेडीयू खत्म हो गया, यही ना बोलते थे लोग। जेडीयू पार्टी उतनी ही मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में खड़ी है और बिहार के जनता ने इस चुनाव में मैंडेट दे दिया। और 2025 में मैं फिर रिपीट आपके सामने कर देता हूं कि 2010 में तो 2-4 सीट मिल गया था, क्योंकि तीर धनुष और तीर छाप का कंफ्यूजन भी हुआ था उस समय, ध्यान होगा तो 210 सीट हम लोगों को मिला था। उससे बेटर रिजल्ट 2025 में एनडीए लेके आए।